बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद है। आज एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। असलियत टीवी का ये वीडियो है, इसराइल पाकिस्तान पे हमले क्यों करना चाहता है, इसका टाइटल है। और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है, क्यों करना चाहता है। इसराइल और पाकिस्तान पुराने दुश्मन है। मिलते हैं इस वीडियो के एंड में, तब तक बिस्मिल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलियत टीवी में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इसराइल इंडिया एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इसराइल और इंडिया ये दोनों ही मुस्लिम दुश्मनी में कोई सानी नहीं रखते। यही वजह है कि इसराइल इंडिया को और इंडिया इसराइल को अपना फितरी इत्तेहादी कहते नजर आते हैं। हम आज आपको बताएंगे वो 5 वजूहात जिनकी वजह से पाकिस्तान इसराइल की नजरों में खटकता है। नंबर 1, पाकिस्तान की नजरियाती असास। पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है। इसी तरह इसराइल वो वाहिद मुल्क है जो अपने आप को यहूदी रियासत कहता है। यही वजह है इसराइल फितरी तौर पर पाकिस्तान को अपना सख्त तरीन दुश्मन समझता है। अगरचे दोनों ममालिक जुग्राफियाई लिहाज से दूर हैं, लेकिन फिर भी इसराइल पाकिस्तान को इसलिए खतरा समझता है क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया था। इसराइल की ये कोशिश है कि यहूदी रियासत यानी इसराइल की सुपरमेसी कायम हो और इसकी हुक्मरानी और उसकी चौधराहट कायम हो। इसराइल की आलमी हुक्मरानी की राह में पाकिस्तान रुकावट है क्योंकि पाकिस्तान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तस्लीम नहीं करता, जिसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान का इस्लामी रियासत होना है। बाकी इस्लामी ममालिक को अगर आप देखें, उनमें ये चीज आपको नजर नहीं आएगी। बाकी ममालिक लिसानियत और कौमियत की बुनियाद पर वजूद में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया है। यही वजह है कि इसराइल समझता है कि इसराइल का जो ख्वाब है आलमी हुक्मरानी का, उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। नंबर 2, इसराइल को तस्लीम ना करना। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इसराइल के मुतालिक कहा था कि इसराइल मगरिब का नाजायज बच्चा है जिसका क़याम उम्मत मुस्लिमा के सीने पर खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। इसराइल के साथ पाकिस्तान के ना तो सफारती ताल्लुकात हैं और ना माशी ताल्लुकात। यही वजह है कि आप अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट में देखें तो वहाँ ये साफ लिखा है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए कारामद है। इसराइल जो दरअसल सेहोनी रियासत है, वो हमेशा ये कोशिश करती आई है कि किसी न किसी तरह उसकी नाजायज रियासत को तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन कई इस्लामी ममालिक ने अब तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। लेकिन जब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने की बात की, तो इसराइल ने अपने आप को तस्लीम करवाने के लिए मजीद कोशिशें तेज कर दी, जिसका सबूत यह है कि हालिया कुछ अरसे में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का मशरिक वस्ता का खुफिया दौरा है और मस्कत ने तो ये तक बयान दे दिया कि अरब ममालिक को चाहिए कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लें। लेकिन इसराइल को यह मालूम है कि जब तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, उस वक्त तक कोई मुल्क इसराइल को तस्लीम करने की जरूरत नहीं करेगा। यही वजह है कि इसराइल बाकायदा इस हवाले से लॉबिंग कर रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोग इसी लॉबी का हिस्सा हैं जो इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं, और इसकी ताज़ा मिसाल हाल ही में पाकिस्तानी पार्लियामेंट में एक रुकन ने इसराइल को तस्लीम करने की बात की थी और मीडिया में बैठी कुछ शख्सियात ने भी इसराइल को तस्लीम करने की बात की थी। इसी तरह साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने तो ये तक कह दिया था कि अगर इंडिया को काउंटर करना है तो इसराइल से ताल्लुकात कायम करने होंगे। हालांकि इसराइल और इंडिया ये दोनों यकजा और दो कालिब हैं। इनको दो मुख्तलिफ चीजें समझना ही दरअसल इस्लामी तालीमात से इन्हिराफ है। इस्लामी तालीमात बताती हैं कि यहूद और हनूद का मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद होगा, और ये इत्तेहाद अब खुलकर सामने आ गया जब हालिया पाक भारत कशीदगी में इसराइल का नाम आया और हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि इसराइल ही वो मुल्क है जो पाक भारत जंग करवाना चाहता है और पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। और ये अब कोई ढका छुपा राज नहीं है कि भारत और इसराइल का इत्तेहाद इस्लामी ममालिक के खिलाफ, खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ है, और इसराइल के नापाक अज़ाइम की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। यही वजह है पाकिस्तान इसराइल की आंखों में खटकता है। नंबर 3, जिहादी जज्बा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा सख्त जान और जिहाद का जज्बा रखने वाले लोग पाए जाते हैं और सबसे बेहतरीन लड़ने वाले लोग भी पाए जाते हैं।
इसी तरह यहाँ सबसे ज्यादा इस्लामी तहरीकें भी पाई जाती हैं और पाकिस्तान ही से इस्लामी तहरीकों का आगाज होता है। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद से लेकर पाकिस्तान के क़याम और फिर जिहाद अफगानिस्तान से लेकर जिहाद कश्मीर तक इन सारी तहरीकों का महवर पाकिस्तान रहा है और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ के लोग पाकिस्तान की खातिर, इस्लाम की खातिर और नामूस रिसालत की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा जानें पाकिस्तान के लोगों ने दी हैं। पहले पाकिस्तान के क़याम के लिए लाखों जानों का नजराना दिया, फिर हिंदुस्तान और मोसाद और दुनिया भर की एजेंसियों ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए और इस मकसद के लिए पाकिस्तान में धमाके करवाए गए। कराची से लेकर कोयटा और केपीके तक धमाके करवाए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों का नजराना दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कायम मुदायम है और पाकिस्तानी कौम ने हजारों जानों का नजराना देकर पाकिस्तान में अमन कायम किया। इसी तरह जब भी हिंदुस्तान या किसी दुश्मन मुल्क की जानिब से जारहियत की बात होती है तो पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो जाती है और पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ती है। यानी जब भी जंग मुसल्लत की जाती है पाकिस्तानी कौम भी साथ में लड़ती है और यही चीज दुश्मन को खटकती है। चूंकि पाकिस्तानी कौम वाहिद कौम है जो फौज के साथ मिलकर लड़ती है, जो कि दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान इसराइल की नजरों में खटकता है। नंबर 4, पाकिस्तान की फौज और ISI। पाकिस्तान की फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है और इसका एतराफ दुनिया भर के दिफाई माहिरीन कर चुके हैं और अमेरिकन क्राइम न्यूज ने भी इस बात का एतराफ किया था। जंगी मैदान हो या दुश्मन की चालों को जेर करना हो या मादरे वतन का दिफा करना हो या दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना हो, हर जगह पाकिस्तान की फौज ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है और हालिया पाक भारत कशीदगी में भी पाकिस्तानी फौज ने भारत के दांत खट्टे किए हैं और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स को चित कर दिया है। इसी तरह पाकिस्तान नेवी ने भारतीय नेवी की कई आबदोजें समंदर में पकड़ी हैं। ये तमाम बातें इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की फौज, फिजाइया और पाकिस्तान की नेवी, ये तीनों फोर्सेस दुश्मन के मुकाबले में बेहतरीन है। इसी तरह ISI की काबिलियत का इस बात से अंदाजा लगाएं कि इस वक्त अकेले ISI दुनिया भर की एजेंसियों का मुकाबला कर रही है और अकेले ही इन सब को चित कर दिया है। दुनिया भर की एजेंसियां पाकिस्तान में हालात खराब करवाना चाहती हैं और हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ किसी न किसी साजिश में लगी रहती हैं, लेकिन ISI बर वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई करके दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला देती है। यही वजह है कि इसराइल को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा ISI से महसूस होता है और ISI ही वो खुफिया एजेंसी है जो दुश्मन की आंख में खटकती रहती है। इसी तरह पाकिस्तान की फौज चूंकि मजबूत और ताकतवर और प्रोफेशनल है, यही वजह है कि पाकिस्तान इसराइल की नजरों में खटकता रहता है और इसीलिए इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमलों के ख्वाब देखता रहता है जो कि कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। नंबर 5, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत। नाजरीन, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। दुश्मन की हमेशा से यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान को एटमी सलाहियत से महरूम रखा जाए, बल्कि दुश्मनान इस्लाम की तो यही ख्वाहिश रही है कि किसी भी इस्लामी मुल्क के पास एटमी सलाहियत ना हो। यही वजह है कि जिसने एटमी प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की उस पर न सिर्फ पाबंदी लगा दी गई बल्कि बराह रास्त उस मुल्क पर हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी गई। तो ये थे एक इंतहाई अहम वीडियो। तो मुझे नहीं लगता कि इसराइल कभी पाकिस्तान पर हमला करने का सोचेगा, कभी नहीं। तो मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।